हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं ऑनलाइन पार्टनर पाठशाला। आज मैं आप लोगों को विज्ञान के बारे में कि विज्ञान क्या है और विज्ञान का परिभाषा क्या होता है और हम लोग कैसे इसको अपने तरीके से कैसे विज्ञान का परिभाषा दे सकते हैं और विज्ञान को क्या है, विज्ञान को कैसे समझ सकते हैं, विज्ञान आगे कितने पार्ट में है, सारी बातों का हम आज क्या करेंगे उल्लेख करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। चलते हैं हम लोग यहाँ पे बोर्ड पे। तो देखिए लिखा है बोर्ड पे। सबसे पहले विज्ञान को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। तो विज्ञान को यदि हम दो शब्दों में, विज्ञान जो बना है, विज्ञान शब्द जो बना है वो कितने शब्द मिलके बना है? दो शब्द, वी जोड़ ज्ञान। वी जोड़ ज्ञान। वी का मतलब होता है विषय, वी का मतलब होता है विशेष, सॉरी विशेष, 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 ठीक है। वी का मतलब विशेष, वी का मतलब विशेष, ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान। आप जैसे देखिए, ज्ञान को समझिएगा, विज्ञान और ज्ञान में अंतर है, अभी हम आपको बताएंगे। देखिए, ज्ञान का मतलब है जैसे हम आपको जानते हैं कि हम आपको जानते हैं कि आप स्टूडेंट हैं, आप हमें जानते हैं कि हम सर हैं, आप जानते हैं कि सूर्य है नहीं, और आप जानते हैं सूर्य को भगवान कहते हैं। तो ये ज्ञान है, जो चीज आप जान रहे हैं वो ज्ञान है। उसी ज्ञान को जब हम विशेष रूप से प्राप्त करेंगे, उसका खोजबीन करेंगे, उसमें किंतु परंतु निकालेंगे, उस सारे ज्ञान को क्या कहा जाता है? विज्ञान। देखिए, हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं। यहाँ पे लिखा है, प्रकृति में घटने वाले घटना का अनुभव जो करते हैं। प्रकृति में जो घटना घटने का, जो घटना घट जाता है, उसका जब हम लोग अनुभव करते हैं वो क्या कहलाता है? विज्ञान, ज्ञान। अब ज्ञान सबके पास है, विज्ञान सबके पास नहीं होता। नहीं, ज्ञान आप ठेला चलाने वाले के पास भी चले, उसके पास ज्ञान है, उसके पास विज्ञान नहीं है, उसके पास सिर्फ ज्ञान है। वो सिर्फ अनुभव बताएगा कि आज बारिश होने वाला है, तो उसका ज्ञान हुआ। यानी छोटा बच्चा है, वो गलत कर रहा है, उसको पीटना है, वो अनुभव किया कि नहीं भाई इसको पीटना है, तो ये ज्ञान हुआ। आपको वो कोई बड़ा आदमी है, आपको बोल रहा है कि भाई आपको पढ़ना है, तो वो ज्ञान है, आपको ज्ञान दे रहा है। जब आप विज्ञान के बारे में बात कीजिएगा तो विज्ञान कहता है, क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। और पूरा साइंस जितना दिन तक आप पढ़ते हैं, कुछ भी जानते हैं, परिभाषा यदि आपके दिमाग में फिट नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। क्रमबद्ध ज्ञान, विज्ञान पढ़ने के लिए एक भी टॉपिक छूट जाता है तो क्रमबद्ध नहीं हुआ, तो विज्ञान आप नहीं सीख पाइएगा। घटने वाले घटना का अनुभव जो करते हैं उसे ज्ञान कहते हैं। अब भैया बोला विज्ञान क्या है, तो देखिए, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। आप सबसे पहले सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध आप में होना चाहिए। ये नहीं कि अभी यहाँ कुछ कर लिए, चलो ऊपर से कुछ किया, कुछ नीचे से कर लिए, यहाँ चलना है वहां से, ऐसे नहीं। आप सावधानी पूर्वक हो जाइए, सबसे पहले सावधान, उसके बाद क्रमबद्ध कीजिए, उसको क्रमबद्ध कीजिए। और जब क्रमबद्ध प्रयोग और परीक्षण दोनों कर लेते हैं तो आपके पास जो प्राप्त ज्ञान होता है वही क्या होता है? विज्ञान होता है। तो कहेगा सर ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर है? तो ज्ञान जो आप खुद जानते हैं, ज्ञान सबके पास है, विज्ञान सबके पास नहीं है। विज्ञान उसी के पास है जो ज्ञान को पढ़ा, ज्ञान सबके पास नहीं है। विज्ञान को हम लोग अध्ययन करते हैं, ज्ञान हम लोग के पास भगवान के द्वारा मिलता है तोहफा के रूप में, ठीक है। जैसे में आप, कोई गाय है, गाय को पता है कि हरी घास वह खाती है, वो उसको अच्छा लगता है खाने में, तो खाएगा, उस ज्ञान है उसके लिए। जहां हरी घास देखेगी वो दौड़ जाएगी, उसके पास एक ज्ञान है। मगर उसको, गाय को ये पता नहीं है कि हरी घास में साइटोप्लाज्मा या फलना चिलना होता है, उसके लिए बढ़िया है, ये फायदा उसको पता नहीं। उसको पता है कि इसको खाना है,
मगर वही विज्ञान के जो विज्ञान पढ़ा है जो बच्चा, वो कहेगा कि इसमें सर ये है वो है, इसको गाय खाने से अधिक दूध देती है, फलना चिलना सब बता। जैसे बिजली का बल्ब जल रहा है तो सबको पता है कि बिजली का बल्ब जलेगा तो वो क्या देगा, रोशनी देगा, प्रकाश देगा, तो सबको पता है। मगर विज्ञान जो जान रहा है उसको पता है कि क्यों ये प्रकाश दे रहा है, कैसे दे रहा है। इस चीज का जानकारी जिसके पास है वही विज्ञान के बारे में जानता है। ठीक, ज्ञान और विज्ञान पता चला। ज्ञान और विज्ञान दोनों में अंतर है। जैसे सूर्य को आप देख रहे हैं, ये ज्ञान है। यदि सूर्य के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं तो विज्ञान है। जैसे सूर्य गोल है नहीं, सूर्य ग्रह है नहीं, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है नहीं, तो ये सूर्य से पराबैंगनी किरण निकलती है, ये सब विज्ञान है। विज्ञान खोजबीन करता है। और ज्ञान जो आपको सिर्फ ज्ञान एक बात में कहानी खत्म। तो ज्ञान और विज्ञान में के बारे में आप समझ गए होंगे। ज्ञान जो आप देखते हैं, ज्ञान जो आप सुन रहे हैं, जो जान रहे हैं, सबके पास ज्ञान है। विज्ञान सबके पास। लैटिन भाषा सिंटिया से हुआ है। अब साइंस शब्द का जो उत्पत्ति हुआ सिंटिया से हुआ, लैटिन भाषा। अब लैटिन भाषा है क्या सर? जिस तरह हमारे भारत देश में संस्कृत है ना भाषा, एक संस्कृत भाषा था जी, अभी भी है, तो उसी तरह यूरोप में एक भाषा चलता था, जर्मनी के क्षेत्र में, लैटिन भाषा। ठीक है, उसी भाषा से सिंटिया शब्द लिया और सिंटिया शब्द से बनाया साइंस। ठीक है, सही है। हम विज्ञान को इस तरह परिभाषित कर सकते हैं, हमारे चारों ओर के तथ्यों और घटनाओं का सुव्यवस्थित अध्ययन ही विज्ञान है। हम जो अपने चारों ओर घटना को घटते हुए देखते हैं, अनुभव करते हैं, वही क्या है? विज्ञान है। नहीं, सुव्यवस्थित और तथ्यों, हम देखिए दो बात लिखे, बड़ा जबरदस्त है। तथ्यों और घटनाओं का सुव्यवस्थित ज्ञान। सुव्यवस्थित का मतलब क्रमबद्ध, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। और यदि आपको चलते फिरते कोई परिभाषा पूछे ना, इस सबको गोली मार दीजिए, हटा दीजिए, कहानी खत्म। आप एक बात याद रखिए, और विज्ञान पढ़ना है तो ये बात याद ही रखना पड़ेगा, एक लाइन, क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। अब हम लोग विज्ञान के शाखा के बारे में बात करेंगे, मतलब टाइप। विज्ञान किस किस टाइप का होता है? देखिए, आप विज्ञान को सबसे पहले दो शाखा में बांट सकते हैं, मतलब दो प्रकार में बांट सकते हैं, दो टाइप में बांट सकते हैं। पहला है भौतिकी विज्ञान और दूसरा होता है जीव विज्ञान। अब देखिए, भौतिकी विज्ञान को फिजिकल साइंस कहते हैं और जीव विज्ञान को बायोलॉजी कहते हैं। ठीक, अब देखिए भौतिकी विज्ञान है क्या? तो निर्जीव पदार्थों में जो घटना घटित होता है और जिनका जानकारी हम लोगों को चाहिए, वह जानकारी हम लोग भौतिकी विज्ञान, जो सजीव वस्तुओं में जो घटना घटे, सजीव में जैसे हमारे अंदर जो फेफड़ा है, जैसे हमारे अंदर जो स्टोमच है, हमारे अंदर जो छोटी आंत है, हमारा नाक, हमारा कान में जो घटना घट रहा है, ये सब है जीव विज्ञान, बायोलॉजी। ठीक है, अब देखिए, अब भौतिकी विज्ञान को भी हम लोग दो पार्ट में करते हैं। पहला ये है भौतिकी विज्ञान, भौतिकी जिसको आप फिजिक्स कहते हैं, ये कहता है कि प्रकृति के घटना के बारे में बताएगा, प्रकृति में क्या क्या घटना हो रहा है। नहीं, जैसे सूर्य पे क्या क्या होगा, चंद्रमा पे क्या होगा, ये बादल आया, बिजली कैसे चमक रहा है, ये सब घटना प्राकृतिक है ना। तो ये घटना में क्या क्या हो रहा है इसके बारे में बताएगा। बैलून उड़ रहा है, कोई कागज उड़ रहा है, क्यों उड़ रहा है भाई, इस सब का जानकारी आपको जो देगा, कौन देगा? भौतिकी। ठीक, चलिए, अब रसायन शास्त्र क्या है? देखिए, भौतिकी विज्ञान को दो पार्ट, एगो भौतिकी विज्ञान जो प्रकृति के घटना बतावे, और रसायन शास्त्र, ये दोनों एक क्या है? देखिए, रसायन शास्त्र का मतलब होता है पदार्थ के अंदर गुण पता करना, गुण, जैसे ठोस, द्रव, गैस। ठोस के अंदर क्या क्या हो सकता है, द्रव के अंदर क्या क्या हो सकता है, गैस के अंदर क्या क्या हो सकता है, ये सब जो गुण पता कर रहा है, ये क्या है?
रसायन शास्त्र है, जिसको केमिस्ट्री कहते हैं। अब देखिए हम बात करें जीव विज्ञान। क्या बात करें? जीव विज्ञान। क्या करें बात? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का यदि बात करें तो देखिए वनस्पति, प्राणी विज्ञान, बॉटनी, जूलॉजी। देखिए प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान को हम लोग जूलॉजी कहते हैं, सॉरी वनस्पति विज्ञान को हम लोग बॉटनी कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉटनी। अब देखिए ये क्या पता लगा, पेड़ पौधा के बारे में हमको जानकारी देगा, उसमें जो घटना घट रहा है। प्राणी विज्ञान हमको जूलॉजी का, हम लोग जूलॉजी कहते हैं, ये जीव जंतु के बारे में हमको जो घटना घट रहा है उसका पता देगा। जैसे गैया में, भैंसिया में, हमरे में, तोरे में, ये सब किस में आएगा? प्राणी विज्ञान में। और बॉटनी में क्या आएगा? पेड़ पौधा जो हो रहा है, नहीं, ये हुआ आपका वनस्पति विज्ञान। और प्राणी विज्ञान जैसे हमरे में, आप में, गाय में, बकरी में, ये सब होगा प्राणी विज्ञान। तो आप उम्मीद करते हैं विज्ञान को अच्छी तरह से सीख गए होंगे। यदि सीख गए भैया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि वीडियो पसंद आवे तो आप एक लाइक भी कर दीजिए। और आपको किसी तरह का कोई किंतु परंतु दिक्कत हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके अपने प्रॉब्लम को कमेंट करें। चलिए, लव यू, टेक केयर, बाय।